नमस्कार दोस्तों। सिया और केतन के केस में लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन अब जो खुलासा हुआ है वो चौंकाने वाला है। दरअसल आप जानते हैं कि इस केस में सिया और चेतन दोनों ने इनकार कर दिया था कि वो लाई डिटेक्टर टेस्ट नहीं करवाएंगे। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि उन पर दबाव नहीं बनाया जा सकता, लेकिन अब इसमें जो खुलासे हो रहे हैं वो जाहिर तौर पर चौंकाने वाले हैं। सिया को लेकर यह खुलासा हुआ है कि उसने चेतन को धक्का देने से पहले एक बार और धक्का दिया था जिसमें चेतन बच गया था, लेकिन उससे पहले सिया ने उस जगह पर जाकर प्रैक्टिस की थी। यह प्रैक्टिस की थी कि जब वो चेतन को धक्का देगी तो वो कैसे नीचे गिरेगा, कैसे सिया वहां से निकलेगी। हालांकि बाद में यह प्लान चेंज हुआ। अभी धक्का किसने दिया है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि धक्का चेतन ने दिया और सिया सामने की तरफ मौजूद थी, लेकिन बहुत सी थ्योरीज हैं, क्योंकि चेतन अब इस आरोप से मुकर रहा है और सिया का यह कहना है कि धक्का चेतन ने दिया है, जबकि चेतन सिया के ऊपर इल्जाम डाल रहा है। इसमें यह पूरा मसला उलझता हुआ नजर जा रहा है। दूसरी तरफ दोस्तों, यह बात भी कही जा रही है कि सिया ने यह कांड करने से पहले सोनम केस की स्टडी की थी। सिया के फोन की गूगल हिस्ट्री यह बताती है कि उसने सोनम और राजा के केस को काफी डिटेल में पढ़ा था। इसके साथ साथ उसने यह भी पढ़ा था कि क्या कस्टडी में महिलाओं के साथ मारपीट की जाती है। यानी सिया के दिमाग में यह बात थी कि अगर वो इस तरीके का कोई काम केतन के साथ करेगी, उसके बाद पुलिस उसको गिरफ्तार करेगी, तो कस्टडी में क्या कुछ होगा। क्या पुलिस उसके साथ मारपीट करेगी? जिस तरीके से तमाम उसने फिल्मों में चीजें देख रखी थी, यह भी उसके दिमाग में चल रहा था। और दूसरी तरफ उसने जो दूसरा मोबाइल सिया का बरामद हुआ है, दूसरा मोबाइल पुलिस के हाथ लगा है, जिसकी चैट सामने आई है, स्नैपचैट के बारे में कहा जा रहा है, उसमें सिया ने किसी तीसरे शख्स से कहा था कि शादी तो होनी नहीं है। यानी सिया के दिमाग में यह बात बहुत पहले से चल रही थी। यह सब कुछ पूरे प्लान वे में किया गया है। इस केस की तमाम कड़ियों का जुड़ना अभी बाकी है दोस्तों। एक बात यह सामने आई कि सिया को केतन ने 1 करोड़ रुपए दिए थे। ये पैसे सिया ने केतन से शादी की शॉपिंग के नाम पर लिए थे, लेकिन यह पूरी रकम उसने चेतन को दे दी थी। एक तरीके से इसको केतन की सुपारी भी कहा जा रहा है। चेतन और सिया दोनों के बीच में अफेयर था, लेकिन सिया के घर वाले इस बात से इनकार कर रहे हैं। केतन अब इस दुनिया में नहीं है, तमाम बातें केतन के साथ जा चुकी हैं, लेकिन सिया का केतन के इस इतने बड़े हादसे के बाद, जान जाने के बाद खामोश रहना, फिर शराब पार्टी करना, जेल में भी शराब की मांग करना, और अब उसके दूसरे फोन का बरामद होना जिसमें स्नैपचैट के जरिए जो चैटिंग की गई, जो बातचीत की गई, उससे यह खुलासा हो रहा है कि सिया के दिमाग में यह बात थी कि वो केतन से शादी नहीं करेगी। इसमें यह भी खुलासा हुआ था कि सिया केतन से इस वजह से शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि केतन विग लगाता था, उसके सिर पर बाल नहीं थे, वो हकलाता था। तमाम तरीके की बातें कही जा रही हैं। एक पहलू यह भी है, एक दावा यह भी है कि सिया इस केस में बच सकती है, क्योंकि उसके वकील ने जो इंटरव्यू दिया है, जो दलीलें दी हैं, उसके मुताबिक सिया पर कोई बहुत बड़ा एक्शन हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी कार्रवाई हो जाएगी, इसकी उम्मीद हाल फिलहाल नजर नहीं आती है। लेकिन सिया के दिमाग में यह बात थी, इसी वजह से उसने सोनम और राजा केस की पूरी स्टडी की थी, उस केस को समझा था और किस तरीके से इस मामले में बचा जा सकता है, इसकी भी पूरी कोशिश सिया ने की थी। अब आगे इसमें जो कुछ भी होता है वो भी हम आपके सामने जरूर लाएंगे, आपको बताएंगे। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।